दोस्तों 2025 खत्म होने वाला है और इस साल स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है बैटरी के अंदर। हाँ भाई, बैटरी वाले डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा 7000 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन्स बहुत सारे आए मार्केट में। इवन रिसेंटली हमने तो 7000 से भी ज्यादा वाले स्मार्टफोन्स देख लिए मार्केट में और 7000 mAh एंड्रॉइड फोन्स में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बन चुका है। और हमारे पास आज इस वाले टेबल पे सारे स्मार्टफोन के अंदर है 7000 mAh की बैटरी, किसी किसी में तो और ज्यादा भी है। तो आज आपको पता चलेगा जो बैटरी का नंबर बड़ा है और नंबर जो एक्चुअल में कुछ काम करता है या फिर बस नंबर ही है। और पता है, मैंने कोई प्राइस में कंजूसी नहीं की है। सस्ते, महंगे, फ्लैगशिप, सुपर महंगे सारे फोन्स इस वाली लिस्ट में हैं। स्टार्ट कर। पहले आपको सारे स्मार्टफोन दिखा देता हूँ और हाँ, सस्ते से महंगा लेके जाऊंगा मैं। तो सबसे सस्ता है Moto G67, 7000 mAh की बैटरी, 30 वॉट का फास्ट चार्जर। दूसरा है Realme P4, सेम 7000 mAh की बैटरी लेकिन 80 वॉट का फास्ट चार्जर। फिर आता है OnePlus Nord C5, 7100 mAh की बैटरी है और 80 वॉट का फास्ट चार्जर। फिर है द वेरी फेमस Poco F7, सच अ ब्यूटीफुल फोन और इसके अंदर है सबसे बड़ी बैटरी 7550 mAh की और चार्जर भी 90 वॉट का है। और हाँ, सारे स्मार्टफोन्स की बॉक्स में चार्जर मिलता है दोस्तों। यस। फिर आता है Oppo F31 Pro Plus, 7000 mAh की बैटरी, 80 वॉट का फास्ट चार्जर। फिर है Oppo K13 Turbo Pro, हमने प्रो वर्जन यूज किया है, इसके नॉन प्रो में भी 7000 mAh की बैटरी है और 80 वॉट का फास्ट चार्जर। फिर नया नवेला OnePlus 15, भाई देखो बड़ा सुंदर फोन है। वैसे इसका फुल रिव्यू लेके आने वाला हूं मैं, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा बहुत जल्दी अपने Fold 7 को छोड़ के। और लास्ट है Xiaomi 17 Pro Max, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन जल्दी हो सकता है। इसके अंदर भी 7500 mAh की बैटरी है और 100 वॉट का फास्ट चार्जर। सबसे महंगा फोन भी है हमारी लिस्ट का, ये अराउंड 1 लाख जो मैंने पे किया, बट ये इंडिया में वही 70-80 के अराउंड आएगा। चलो फिर फटाफट से बैटरी ड्रेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सारे स्मार्टफोन्स अभी 100% बैटरी पे चार्ज हो रखे हैं और सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। हमने ऐसा नहीं कि बस चार्ज किया और डायरेक्टली बैटरी ड्रेन करना शुरू कर दिया, नहीं, फोन का टेम्परेचर नॉर्मल होने दिया है। और हाँ, सारे स्मार्टफोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट किए गए हैं। किसी का भी कोई परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं है, कोई भी लो पावर मोड ऑन नहीं है। सारे फोन्स नॉर्मल कंडीशन पे जैसा आप यूज करोगे। और किसी भी स्मार्टफोन्स के अंदर सिम नहीं है, हमारे पास इतनी सिम नहीं है भाई, लेकिन वाईफाई ऑन है सबका। सो बैटरी ड्रेन हमने स्टार्ट किया यूट्यूब वीडियो प्ले करके। हम यहाँ पे 4K HDR में सारे फोन्स के अंदर यूट्यूब प्ले कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पे Moto G67 HDR सपोर्ट नहीं करता है भाई, अराउंड 15,000 रुपए का फोन है इसलिए। और वीडियो प्ले करते टाइम आप एक चीज देख सकते हो, फोन की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा कम ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे Moto G67 की थी। अगेन एक सस्ता फोन है इसीलिए तो मैं बार बार इसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बाकी सारे फोन्स की अच्छी डिस्प्ले ब्राइटनेस मेंटेन हो रखी थी और पीक ब्राइटनेस का अंदाजा भी यहीं से लग जाता है। तो 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट और अब बताता हूँ आपको मैं बैटरी परसेंटेज। सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन हुई है Oppo F31 Pro Plus की 16% और उसके बाद है OnePlus 15, इसके अंदर 14% बैटरी ड्रेन हुआ है। और इस राउंड का विनर है Poco F7, सिर्फ 8% बैटरी ड्रॉप हुआ है। बाकी Xiaomi 17 Pro Max ने भी 10% बैटरी ड्रॉप किया है, जो मुझे अच्छा लगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, जहां पे हम सारे स्मार्टफोन्स का बेंचमार्क्स निकालेंगे आंतु बेंचमार्क चला के। और यहाँ पे पता है एक प्रॉब्लम हुई, OnePlus 15 आंतु बेंचमार्क्स रन करते हुए क्रैश हो गया। इसका टेम्परेचर 56 डिग्री से ज्यादा ऊपर चला गया था। मतलब आप समझ सकते हो भाई, इस फोन के अंदर हीटिंग वाले थोड़े इश्यूज तो हैं। बाकी OnePlus ने इस पर बहुत काम किया था, हीट मैनेजमेंट पे, परफॉर्मेंस पे, हर एक चीज पे। लेकिन इसके अंदर नया वाला चिपसेट है Snapdragon 8 Elite Gen 5 और जब चिपसेट नया होता है तो हीट ज्यादा करता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बाकी है मेरे हिसाब से। इवन OnePlus 15 के ऊपर हमने दोबारा भी आंतु बेंचमार्क चलाया लेकिन बार बार क्रैश ही कर रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर 3D मार्क रन कर दिया। बाकी सबके ऊपर चला था आंतु बेंचमार्क। तो यहाँ पे सारे स्मार्टफोन्स का आंतु बेंचमार्क्स आ चुका है सिवाय OnePlus Nord C5 के। अब देखो, इसका जो आंतु बेंचमार्क्स था अराउंड 51% पे जाके अटका हुआ था और इसका जो टेम्परेचर वो भी 49 डिग्री सेल्सियस चला गया था। मतलब OnePlus के फोन्स में कुछ तो दिक्कत है आंतु से रिलेटेड, और ये दोनों इंडियन वेरिएंट है, तो आप ऐसे मत समझना कि बाहर वाला फोन नहीं। बाकी सारे स्मार्टफोन्स का जो टेम्परेचर था अंडर 40 डिग्री सेल्सियस था। मेरे हिसाब से बाकी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस 2 को छोड़ के। इसके बाद हमने दोबारा से सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर आंतु बेंचमार्क्स रन किया और इस बार भी हमने OnePlus 15 को इंक्लूड किया, लेकिन अगेन ये वाला स्मार्टफोन क्रैश कर रहा था आंतु बेंचमार्क्स को टेस्ट करने में। और तो और इसका टेम्परेचर 60 डिग्री जा रहा था, जो कुछ ज्यादा ही हीट वाला टेम्परेचर है दोस्तों। मतलब इट्स नॉट गुड फॉर फिंगर्स ऑल्सो। तो आप समझ सकते हो कुछ न कुछ तो लोचा है फोन के साथ, जिसको फिक्स करना पड़ेगा बहुत जल्दी। और अगर आंतु रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स सबसे कम रिजल्ट सबसे सस्ते फोन के ऊपर आया है, लेकिन
सबसे तगड़ा रिजल्ट आया है Xiaomi 17 Pro Max के ऊपर 35.1 लाख का स्कोर। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, अपना OnePlus 15 पता नहीं क्यों AnTuTu रिजल्ट को दिखा नहीं रहा था, क्रैश कर रहा था। नॉर्मल जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो इसका स्कोर 36 लाख के अराउंड आया था। तो इस फोन में दम बहुत है, बस आज के दिन कुछ हो गया था इसको। लेकिन हाँ, ये हीट कर रहा था, वो आपको मानना पड़ेगा। बाकी सेकंड नंबर पे आया था Oppo K13 Turbo, जो एक्चुअल में गेमिंग फोन है, तगड़ा वाला परफॉर्मेंस है इसके साथ, और इसके कैमरे के नीचे फैन भी है। इसलिए पूरी वीडियो में देखोगे इसका जो टेम्परेचर है काफी कंट्रोल्ड रहता है। मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल जरूर रहेगा। इसी के साथ अपना दूसरा घंटा कंप्लीट हो चुका था। और अगर बैटरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बैटरी अगेन Poco F7 में 76% बैटरी, एंड जस्ट बगल में उसके आ रहा है Moto G67 Power 75% बैटरी के साथ। और सबसे कम बैटरी थी OnePlus 15 की 63% और OnePlus Nord C5 की बैटरी 63%। तो दोनों OnePlus बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं बैटरी ड्रेन में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग स्टार्ट किया 30 मिनट के लिए, और सारे फोन्स ने ये वाला टेस्ट आराम से कंप्लीट किया। और आप यहाँ पे ज्यादातर देख रहे होगे ग्रीन ग्राफ, मतलब कि स्टेबल CPU थ्रॉटल हुआ है। यहाँ पे सबसे खराब रिजल्ट आया है यहाँ पे Xiaomi 17 Pro Max का 58% तक, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये फोन हीट हुआ है। और हाँ, रियल लाइफ में हीट होता है ये। बाकी सबसे अच्छा रिजल्ट आया था Oppo K13 Turbo Pro का 95% तक थ्रॉटल हुआ था ये, और पूरा ग्रीन ग्राफ। तो सिंपली कह सकते हो इस वाले फोन की परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत अच्छी है। अब लगभग 2 घंटा 36 मिनट हो चुका है, एंड नेक्स्ट टेस्ट पे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग करने वाले 1 घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग सारे स्मार्टफोन से। तो हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग सारे स्मार्टफोन्स का स्टार्ट कर दिया इसके सेल्फी कैमरा से। अब यहाँ पे सिंपल बात है कि सारे स्मार्टफोन्स के अंदर 4K सपोर्ट नहीं है, कुछ में 1080p है, कुछ में 4K है, कुछ में 8K भी है। तो हमने सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर 1080p 30 FPS में सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि यही रेजोल्यूशन सारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल था। और यहाँ पे एक चला के देखो, Xiaomi का फोन बार बार स्लीपिंग मोड पे चला जा रहा था 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि जब भी फोन स्टेबल रहता है तो इसको लगता है कि भाई ये तो स्टेबल रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं बैटरी सेव करता हूं। लेकिन हमने बार बार टैप करके इसके स्क्रीन को ऑन रखा था ताकि सारे स्मार्टफोन्स की बैटरी सेम कंज्यूम। तो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी, और इसके बाद जो बैटरी की हालत है या फिर टेम्परेचर, थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी Moto G67 की बची हुई है 61%, जो सबसे ज्यादा सस्ता स्मार्टफोन है यहाँ पे। एंड OnePlus 15 जो सबसे ज्यादा नया फोन है, इसकी बैटरी है 45% पे। बाकी अपना Poco F7 और Realme P4 सेम 55% बैटरी पे। इस फोन का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हाई है 41 डिग्री सेल्सियस। मैं तो कहूंगा Poco F7 तगड़ा परफॉर्म कर रहा है भाई, क्योंकि एक बहुत डिसेंट प्राइस में आता है, तगड़ी परफॉर्मेंस है। तो आप समझ सकते हो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है मुझको। अब नेक्स्ट चलते हैं Google Meet के ऊपर। जब भी आप Google Meet यूज करते हो, आपका वीडियो कैमरा, आपका इंटरनेट, आपका माइक्रोफोन, सब कुछ एक साथ यूज होता है। तो इसके अंदर बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा होती है। कभी भी आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो सेम सिनेरियो रहता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटे तक Google Meet चला, और भाई Google Meet खत्म होने के बाद पता नहीं Xiaomi 17 Pro Max को क्या हुआ, 1 घंटे में इसने ऑलमोस्ट 20% बैटरी ड्रेन की है। कुछ ज्यादा ही ड्रेन हो गया है भाई, 30% बैटरी आ चुकी है इसकी। ये वाला स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max से पंगे ले रहा है कि भाई उनसे अच्छी बैटरी है, उनसे अच्छे परफॉर्मेंस है, नहीं। और हाँ, टेम्परेचर भी इसी फोन का सबसे ज्यादा आ रहा है 40.7 डिग्री सेल्सियस। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस वाले टेस्ट में OnePlus 15 ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई भाई, अपना पूरा रिकॉर्ड सुधार लिया इसने। बस 5% बैटरी ड्रेन हुई है, और अब इसकी बैटरी 40% पे है, जो डेफिनेटली अच्छा कहलाएगा। और टेम्परेचर भी इसने काफी कंट्रोल कर लिया। ये वाला फोन भाई ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ठीक है, OnePlus का फोन है, थोड़ा बहुत काम तो करते ही हैं ये लोग भी। लेकिन इन सभी फोन के अंदर जो विनर है वो अगेन Moto G67 है। इसकी बैटरी 55% पे रुकी हुई है, और टेम्परेचर इसका 31.6 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको एक फील तो हो ही रहा होगा, जब भी आप एक बजट स्मार्टफोन लोगे ना, आपको बैटरी का एक्सपीरियंस कमाल मिलेगा। अब नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट वाली बातचीत। तो हमारे पास यहाँ पे 8 फोन है। तो चारों महंगे फोन में नेटफ्लिक्स चल रहा है, और 3 फोन में चल रहा है Amazon प्राइम, और जो अपना सस्ता फोन है इसके अंदर हम लोग चला रहे हैं YouTube, क्योंकि Amazon प्राइम चल नहीं रहा था। अराउंड 4 घंटा 40 मिनट पे ये वाला टेस्ट स्टार्ट हुआ था, और सारे फोन के ऊपर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में कंटेंट प्ले हो रहा है। इवन कि अपने मोटो में भी YouTube पे परफॉर्मेंस यहाँ पर भी सारे फोन्स की काफी ज्यादा मिक्स से आई है। जब 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था, तो इस बार Xiaomi ने कम बैक कर लिया भाई, 30% पे थी, अब 26% पे इसकी बैटरी रुकी हुई है, मतलब बस 4% गया है। तो भाई इस वाले फोन का जो वीडियो प्लेबैक है ना, वो बहुत ज्यादा शानदार है। 4% बैटरी गिरना 1 घंटे में बहुत कम होता है यार। बाकी अपना OnePlus है 31% बैटरी पे, और इसका टेम्परेचर और कंट्रोल हो चुका है 38 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी अपना Moto G67 फिर से लीड कर रहा है 47% बैटरी के साथ, और Realme
41% बैटरी के साथ, इसका भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। OnePlus Nord CE5 33% बैटरी के साथ। भाई इस वाले फोन को मुझे लगता है बैटरी ड्रेन नहीं इतना करना चाहिए, इतना महंगा फोन नहीं है ये, और इसका चिपसेट भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बाकी मैं Poco F7 से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। इसकी बैटरी 42% पे थी, जो सेकंड पे लीड कर रही है। अभी करने वाले कुछ एक्सट्रीम टेस्ट, तो हमने सारे फोन्स के ऊपर 3D मार्क स्ट्रेस का फेमस वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट कर दिया। इसमें पता है क्या होगा, फोन मैक्सिमम कितना ज्यादा हीट कर सकता है वो पता चल जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखो OnePlus 15 ने टेस्ट स्टार्ट करते ही बार बार क्रैश करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने भी हार नहीं मानी। हमने बार बार इसके ऊपर टेस्ट रन करते गए 3 बार क्रैश हुआ ये बैंड बज गई फोन की, और इसकी बैटरी भी 20% से नीचे आ चुकी थी, और ये बहुत ज्यादा हीट हो रहा था। उसके बाद अगर बात करते हैं Poco F7 के बारे में, तो ये भैया भी क्रैश हो रहे थे, इनका भी एक्सट्रीम टेस्ट में थोड़ा बैंड बज रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि OnePlus ने एक्चुअल में ये वाला टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। इवन कि Poco के अंदर भी सेम वार्निंग आ रही थी, और इसका टेम्परेचर भाई 55 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, कुछ ज्यादा ही हीट हो रहा था। इसके ऊपर आप रोटी तो नहीं लेकिन अंडा फ्राई कर सकते हो। और हाँ, जब Poco इतना ज्यादा हीट हुआ था तो इसने टेस्ट को रोक दिया था। उसके बाद ये नॉर्मल हुआ टेम्परेचर इसका, हमने फिर भी CPU थ्रॉटलिंग स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर अराउंड 30 मिनट लग जाता है। और 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद अपने मोटो ने लीड बना रखी है 35% बैटरी के साथ, जो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सबसे कम बैटरी है 1% Xiaomi के साथ 1% पे है, और OnePlus पीछे नहीं है, 10% पे इसकी बैटरी थी। एंड अपना फेवरेट Poco F7, इसने जो लीड बना रखी थी सब खुद ही, 17% बैटरी थी इसकी, और OnePlus Nord CE5 के अंदर थी 13% बैटरी। और अपने Oppo के दोनों फोन्स इन्होंने पूरे टेस्ट में बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है। इनकी बैटरी बहुत कमाल की चली है यार। F31 Pro Plus 24% बैटरी के साथ है, और K13 Turbo Pro 21% बैटरी। इन दोनों का टेम्परेचर भी उतना ज्यादा हाई भी नहीं गया था, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छा काम किया है Oppo ने। तो ये वाला मुश्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हमने रन किया YouTube Shorts, जहां पे आप सबसे ज्यादा कंटेंट देखते हो। एक नॉर्मल केस है ये वाला, अराउंड 6 घंटा 40 मिनट पे ये वाला टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, जब Xiaomi की बैटरी थी 1% पे, और 1% पे इसने 33 मिनट तक खींचा है। इस वाले फोन का जो वीडियो प्लेबैक है वो बहुत कमाल का है। इसने नेटफ्लिक्स वाले पार्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब 33 मिनट चलने के बाद ये पहला फोन बनता है जो हुआ ऑफ, अराउंड 7 घंटा 10 मिनट। और YouTube Shorts कंप्लीट होने के बाद OnePlus की बैटरी 2% बची थी, और Poco F7 की 7%। मतलब ये दोनों फोन कल्टी मारने वाले हैं। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट वाले स्टेप में चलाया Instagram रील्स हम लोग 1 घंटे के लिए देखने वाले। और जब तक रील चल रहा है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो, ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लाइफ में आप इतना स्ट्रेस टेस्ट, बेंचमार्क्स इतना नहीं करोगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फोन हीट होता है और सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। तो इन सभी फोन्स की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, वो आपको मच बेटर मिलेगी। लेकिन ये एक्सट्रीम टेस्ट है कि कितना कम से कम चल सकते हैं ये वाला फोन। जैसे एग्जांपल के लिए Xiaomi ले लो, 7 घंटा 10 मिनट चला, लेकिन जब आप फोन यूज करोगे तो ये अराउंड 9 घंटा तो चली जाएगा। और ये मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में गलत परसेप्शन आ जाए कि इतनी कम बैटरी चलती है। ऐसा नहीं है, हम बहुत एक्सट्रीम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स दूसरा फोन बना OnePlus 15, 8 घंटा 31 मिनट चलने के बाद ये वाला फोन ऑफ हो चुका था। और तीसरा फोन बनता है OnePlus Nord CE5, 8 घंटा 47 मिनट के बाद ये वाला फोन भी हो चुका था। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 घंटा कंप्लीट हो चुका था। Poco F7 था 2% बैटरी पे, Oppo K13 Turbo भी 2% बैटरी पे, एंड Oppo F31 Pro Plus 5% बैटरी पे। लेकिन आप लोग देखो तगड़ी परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, जो इस लिस्ट के सबसे सस्ते फोन है। Moto G67 Power 19% बैटरी पे था, और Realme P4 12% बैटरी पे। और ये वाला टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमने स्टार्ट किया इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम लोग 1080p पे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, जिसको स्टार्ट करने के बाद Poco F7 की बैटरी खत्म हो गई। ये चला 9 घंटा 3 मिनट। एंड हाँ भाई, ये अपने लिस्ट का सबसे ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन था, और इसने प्रूव भी किया पावरफुल फोन्स होते हैं उसकी बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है, तो इसने परफॉर्म सही किया है। और अपने Oppo K13 में तो इतनी कम बैटरी थी कि इसे रिकॉर्डिंग करने से ही मना कर दिया, तो हमने ऐसा कैमरा ऑन छोड़ दिया बिना रिकॉर्डिंग किए, क्योंकि हमें पता था कि ये वाला फोन ऑलरेडी ऑफ होने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। 9 घंटा 9 मिनट के बाद अपना Oppo K13 स्विच ऑफ हो चुका था, और ये बना 5वां फोन। अब आपके सामने टॉप 3 स्मार्टफोन, Oppo F31 Pro Plus, Realme P4 और Moto G67। और Oppo का दूसरा जो स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट 9 घंटा 21 मिनट के बाद इसकी बैटरी भी हो चुकी थी डेड। मतलब कि अपना नेक्स्ट फोन है Oppo F31 Pro Plus, और थोड़ी देर चलने के बाद ऑलमोस्ट 10 घंटा 1 मिनट के बाद Realme P4 भी डेड हो चुका था। और भाई इसने बहुत सही परफॉर्मेंस दिया, बीइंग 18,000 रुपए का फोन। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग के असाइनमेंट के बाद सारे फोन खत्म हो चुके हैं सिवाय एक के, जो था अपना Moto G67 Power। 7% बैटरी इसमें अभी बची हुई है, जिसको खत्म करने के लिए हम
हम इसके ऊपर AnTuTu बेंचमार्क चलाने वाले हैं, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है और अराउंड 10 घंटा 37 मिनट के बाद इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो फाइनल रिजल्ट सिंपल आप समझ सकते हो कि जितने भी बजट स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर तगड़ी बैटरी मिलती है आपको और वो नॉर्मल परफॉर्मेंस डिलीवर करने में आपकी बैटरी तक खाते ही नहीं है। लेकिन जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं जो सबसे पहले ऑफ हुए हैं, इनके अंदर होता है पावर हंग्री चिप, जिसमें जाती है बहुत सारी बैटरी। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये नया वाला OnePlus 15 की बैटरी कितनी तगड़ी चलती है। बाकी जितने भी 7000 mAh वाले फोन हैं उसकी बैटरी कैसे चलने वाली है और आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हुई होगी। बाकी अच्छी बात है कि सारे फोन्स के अंदर चार्जर मिलते हैं बॉक्स के अंदर, जिससे आप इनको फटाफट चार्ज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस जिसमें हम ऐसे कमाल के टेस्ट करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।